बच्चों, आपको कल हम जो बताए थे रॉल्स प्रमेय के बारे में, उसके पहले जो है हम बताए थे कि क्लोज इंटरवल क्या है, ओपन इंटरवल क्या है। तो उसी के पर जो है आपको हम रॉल्स थ्योरम को समझा रहे हैं। कथन इसका जो है स्टेटमेंट स्टेटमेंट यदि कोई फलन एफ एक्स नंबर एक बंद अंतराल क्लोज इंटरवल ए बी में संतत हो। यहाँ पर जो है ये फलन जो है आपको एफ एक्स क्लोज इंटरवल, इसको जो है बड़ी ब्रैकेट जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज इंटरवल बंद अंतराल। इसमें जो है कहता है कि संतत होगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन जो है खुला अंतराल, खुला अंतराल। जिसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को जो है हम लोग जो है ये छोटी कोष्ठक में ए बी या इस तरह से लिखा जाता है। कहता है इसमें जो है अवकलनीय होगा, मैं अवकलनीय हो। तीसरा एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। ये तीनों कंडीशन अगर यदि जो लागू अगर हो जाता है तो कहता है कि जो है एक बिंदु, तो एक बिंदु सी अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा
जहाँ ए लेस सी लेस बी, तो एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होगा। यही जो है रोले का प्रमेय कहता है। फिर एक बार से समझ लीजिए, ये जो है उसका स्टेटमेंट है कि यदि कोई फलन एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में कहता है कि वो संतत होगा, कंटिन्यूस, खुला अंतराल खुला अंतराल या ओपन इंटरवल, इसमें जो है इसको जो है आपको डिफिनेशन में लिखाए थे कि इसको जो है छोटी कोष्ठक में जो है लिखा जाता है, या इसको जो है बोलते हैं विविध अंतराल। तो यहाँ पर इसमें जो है आपको अवकलनीय होगा, किसमें? ओपन इंटरवल में। तो और तीसरा जो कंडीशन कहता है कि एफ ए बराबर एफ बी, तो एक बिंदु सी अवश्य मिलेगा जहाँ ए लेस सी लेस बी, तो एफ डैश इज इक्वल टू 0 होगा। चलिए उतार लीजिए। आपको रॉल्स प्रमेय के कथन आपको बताया है, उसी से मिलता जुलता जो है लैग्रेंज का मध्यमान प्रमेय। लैग्रेंज का मध्यमान प्रमेय जो है उसका स्टेटमेंट जो है, यदि कोई फलन एफ एक्स क्लोज इंटरवल में आपको संतत होगा, ओपन इंटरवल में जो है, खुला अंतराल में जो है अवकलनीय होगा। तीसरा इसमें जो कहता है कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए, तो सी एक अवश्य सी बिंदु एक, तो एक बिंदु सी अवश्य मिलेगा जहाँ ए लेस सी लेस बी होगा। तो यहाँ पर देखें कि रोले में जो है था, इसमें भी क्लोज इंटरवल पर क्या है, संतत होगा। ओपन इंटरवल पर जो है आपको अवकलनीय होगा। और उसमें था कि एफ डैश इज इक्वल टू सी। इसमें जो है लैग्रेंज मध्यमान प्रमेय में जो है एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए लिखिए, बारे में जो है बताए। अब इसका जो है प्रॉब्लम देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 एक बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है। अगर ये बहुपदीय फलन अगर होगा तो रोल के प्रमेय को दो कंडीशन को ये शो करेगा, है ना। तो पहला जो है क्लोज इंटरवल
ए बी पर संतत होंगे, संतत होगा। दूसरा ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल ए बी पर अवकलनीय होगा, नीय होगा। अगर बहुपदीय होगा तो ये जो है रोल के दो कंडीशन को जो है यह क्या करेगा, सत्यापित करता है। तो तीसरा कंडीशन के लिए जो है हम लोग इसका जो मान जो दिया हुआ है उसको हम लोग मान निकाल लेंगे। तो एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। यहाँ पर x इजिकल टू -4 पुट कीजिए, तो f -4 इजिकल टू -4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8, ये हो गया आपको माइनस का वर्ग प्लस 4 चौक 16 प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8 -8, ये हो गया आपको 16 -16, ये प्लस माइनस कैंसिल 0। अगेन एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। यहाँ पर जो है x इजिकल टू अब जो है 2 पुट करेंगे, तो ये होगी आपको f2 इजिकल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8, ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 -8, यानी कि 8 -8, ये आपको कट गया तो 0। देयरफॉर f -4 इजिकल टू f2। तो आपका एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो गया एफ डैश एक्स इजिकल टू डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, ये हो गया आपको एक्स स्क्वायर का 2x प्लस x का 1 यानी कि 2, इसका 0 इजिकल टू हो गया 2x प्लस 2, ये हो गया एफ डैश एक्स इजिकल टू। तो कहता कि अगर यदि जो f4 इजिकल टू f2, चूँकि बिंदु आपका जो है दिया हुआ है अंतराल -4 और 2 पर, ये दोनों पर जो है अगर बराबर आता है तो कहता है कि एक बिंदु जो है C अवश्य मिलेगा। तो यहाँ पर जो है x के जगह पर C पुट कर देंगे, तो ये हो गया आपको कितना f डैश C इजिकल टू, ये हो गया आपको 2c प्लस 2। तो कहता है कि यहाँ पर जो है f डैश C का मान जो है 0 कर दिया जाता है। देयरफॉर f डैश C इजिकल टू 0, f डैश C का मान कितना है 2c प्लस 2 इजिकल टू 0, 2c इजिकल टू -2, देयरफॉर c इजिकल टू -2/2, ये कट गया, c इजिकल टू हो गया -1। यही जो है आपका रोले प्रमेय को जो है सत्यापित हो गया कि क्या रोले के प्रमेय निम्नलिखित फलनों में से किन किन पर लागू होता है। इन उदाहरणों से आप क्या रोले के प्रमेय के विलोम के बारे में क्या कह सकते हैं। जबकि यहाँ पर फलन दिया हुआ है एफ एक्स इजिकल टू क्लोज इंटरवल में x,
और बिंदु आपका अंतराल जो दिया हुआ है x बिलोंग्स टू 5 9 इतना दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर अगर यदि जो रोले प्रमेय को अगर लागू होगा तो यहाँ पर जो है इसका मान जो है 5 और 9 के बीच में कितना मान प्राप्त होगा, क्योंकि इसका विलोम कह रहा है। तो यहाँ पर 5 से ऊपर और 9 के बीच में, तो यहाँ पर जो हो गया आपको 6 7 8, यहाँ पर जो है x इजिकल टू क्या हो जाएगा 6 7 8, जो कि जो है आपको 2 से अधिक मान। ऐसे भी हम लोग इसको कर सकते हैं f(x) इजिकल टू, यहाँ पर दिया हुआ है आपको फलन कहाँ से कहाँ तक, ये x 0 लेस ये 5 से ऊपर यानी कि 6 लेस देन x लेस देन 7, फिर यहाँ पर 7 लेस देन x लेस देन 8, फिर 8 लेस देन x लेस देन 9। इस तरह से x इजिकल टू आपको 6 7 8 प्राप्त हुआ है ना, पहले 6 फिर 7 फिर 8। तो यहाँ पर ये जो है आपको इतना पर जो है संतत होता है, संतत है। संतत अगर होंगे तो इतना होगा, लेकिन यहाँ पर जो है संतत होने के लिए जो है आपको रोले प्रमेय को साबित करने के लिए जो है आपको 2 ही बिंदु चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है 2 से अधिक बिंदु हो गया। यहाँ पर जो है 6 7 8, जब अधिक बिंदु अगर होगा तो इस पर जो है रोले प्रमेय का जो है लागू नहीं होगा, है ना। तो ये विलोम लागू नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर इसको लिख सकते हैं इसलिए f(x) इजिकल टू x बराबर 6 7 8 पर न तो संतत हैं और न तो अवकलनीय हैं, अवकलनीय है। अतः f(x) इजिकल टू पर रोले का विलोम, रोले प्रमेय का विलोम लागू नहीं होता है। हो गया। दिया हुआ है आपको x बिलोंग्स टू -2 2, इतना पर इसको कहता है कि रोले प्रमेय का विलोम जो है लागू होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है इसका विलोम अगर लागू होगा तो यहाँ पर देखिए इधर f(x) इजिकल टू ये हो गया आपको -2 से ज़्यादा यानी -1 लेस x लेस 1 1 लेस x
ये आपको हो गया आपको 2 से बड़ा हो गया -1 और ये 0 के बीच में। फिर यहाँ पर जो है 0 लेस देन 1 और फिर जो है आपको 1 लेस देन x लेस देन आपको 2। इस तरह से जो है x इजिकल टू कितना मान प्राप्त हुआ, -1 0 1 है ना। तो 1 से जो है अधिक मान प्राप्त हो गया, अतः f(x) इजिकल टू इतना पर न तो इतना पर न तो अवकलनीय संतत है, f संतत है और न तो अवकलनीय है। अवकलनीय है, अतः रोले का विलोम लागू नहीं होगा। हो गया। इजिकल टू x² -1 एक बहुपदीय फलन है। f(x) इजिकल टू x² -1 एक बहुपदीय फलन है। अगर बहुपदीय फलन होंगे तो रोले के जो है दो प्रमेय को जो है दो कथन को ये साबित करते हैं। तो ये हो गया आपको क्या चीज़, 1 क्लोज इंटरवल क्लोज इंटरवल 1 2 पर संतत होगा, संतत होंगे। पहला। दूसरा, ओपन इंटरवल पर अवकलनीय होगा। अवकलनीय होगा। तो यहाँ पर जो है इसको अब इसमें जो है इसका मान निकाल लीजिए। f(x) इजिकल टू कितना है, x² -1। x का मान पुट कीजिए f1, तो ये हो गया आपको 1² -1 1 -1 इजिकल टू 0। अगेन f2 इजिकल टू तो 2² -1 ये हो गया 4 -1, ये हो गया आपको 3। देयरफॉर f1 नॉट इजिकल टू f2, अतः f(x) इजिकल टू x² -1 x बिलोंग्स टू
1/2 पर रोले का प्रमेय लागू नहीं है। इसलिए रोले प्रमेय का विलोम पर भी लागू नहीं होगा। नहीं होंगे।